बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ख़ास कर जो जवानी में या 30-40 साल की उम्र में जोड़ों के दर्द होते हैं बग़ैर किसी चोट लगे कोई और के, उसके बारे में बताऊंगा। नई रिसर्च जो आई है, तकरीबन 100 किस्म के आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को। तो जहाँ सोजिश होगी वहाँ पेन होती है। तो एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बारे में ये साबित हो गया है कि मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और रोमेटाइड था, ये दो बहुत कॉमन है। रोमेटाइड ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ऑस्टियोआर्थराइटिस मेटाबॉलिक है। पहले कहते थे जी एजिंग है। इन दोनों में जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होती है और अब इन दोनों के बारे में बताया है कि क्योर हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि खाने पीने से उसका ताल्लुक होता है। तो बोन को, जैसे कि मैं पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं कि मोस्टली 30-40% प्रोटीन होती है। प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट आके जमते हैं तो वो बोन बनती है। और विटामिन D3, ये खास खास कंपोनेंट है बोन के। दो बोन जहां भी आएंगी उनके दरमियान कार्टिलेज होती है। ये एक स्लिपरी सा होता है, हड्डी तो नहीं होती, सॉफ्ट टिश्यू होता है जो दो हड्डियों के एंड को आपस में मिले ना, क्योंकि जब हड्डियों के एंड मिलते हैं तो दर्द होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। ये देखिए, हर बोन जहां जोड़ आएंगे एक कार्टिलेज नजर आएगी आपको। ये और इनके गिर्द एक साइनल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड से वो सारी खुराक मिलती है जोड़ को, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इससे खुराक मिलती है। डायरेक्ट इनकी ब्लड सप्लाई कार्टिलेज के नहीं होती जो हड्डियों के एंड पे। ये आप देखें, ये जितने भी मेनिस्कल लिगामेंट वगैरह भी होते हैं, लेकिन हर जोड़ आप देखें, कोई जोड़ भी आएगा उसकी एंड पे कार्टिलेज होगी। आप जो गोश्त या मुर्गी या गोश्त खाते हैं उनको पता होगा, जोड़ों में हर जोड़ की उस पर होती है ताकि ये आपस में टकराए ना और पेन ना हो। और जब आप नी ट्रांसप्लांट करते हैं, आप देखें उसमें भी ये दोनों एंड पे काट के ये इम्प्लांट लगा देते हैं ताकि दोनों हड्डियां टकराएं ना। तो पेन होती है जब ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगी और हड्डियां टकराएंगी तो फिर पेन होती है। और इन्फ्लेमेशन में कार्टिलेज पहले डैमेज होती है। तो इसलिए इनको मिलने से बचाने के लिए हेल्दी कार्टिलेज होनी चाहिए। और कार्टिलेज क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे ज़्यादा है वो 75% पानी है, कोलेजन है, टाइप 2 15 और प्रोटीन है, ग्लाइकोन। तो प्रोटीन में जैसे मैं बता चुका हूँ कि जितना कोलेजन टिश्यू है, रिच प्रोटीन है, अंडे ये कोलेजन के रिच सोर्स हैं। ये खाएंगे तो कार्टिलेज हेल्दी रहेगी। तो इसको चेक करने के लिए कि बोन डेंसिटी कितनी है, डेक्सा स्कैन सबसे बेस्ट टेस्ट है। या फिर प्लेन एक्सरे हम करते हैं, देखें दो बोन के दरमियान ये जो स्पेस नजर आ रही है आपको, ये जो जड़ नजर आ रही है, ये कार्टिलेज है। ये जुड़ते नहीं आपस में, आराम से मूवमेंट हो जाती है। जो ये डैमेज होगा, आप देखें राइट साइड पर रेड एरो, ये डैमेज हो गया, कार्टिलेज खत्म हो गया दरमियान में से और वो टकरा रहे हैं और पेन शुरू हो गई, इंजरी हुई है। ये देखिए, ये आर्थराइटिस दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बिल्कुल स्पेस खत्म होती जा रही है। पहचान होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ह्यूमरॉइड आर्थराइटिस है, खा गया। अब एक तरफ भी हो सकता है, जैसे इस राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है और ये दोनों तरफ है। तो एक तरफ होगा तो एक तरफ इम्प्लांट डालते हैं, आजकल बहुत एडवांस हो गया। दोनों तरफ होगा तो दोनों तरफ पूरा दोनों कर देते हैं। तो इसलिए ये एंड ट्रीटमेंट है जो इम्प्लांट वगैरह ऑपरेशन। तो बड़ी वजह जो लेटेस्ट रिसर्च आई है कि जब फैटी लिवर होता है तो एक एंजाइम है मेटालो प्रोटीनेज, ये डैमेज करता है कनेक्टिव टिश्यू को, खासकर जोड़ों के दरमियान जो कार्टिलेज है। और दूसरा, जो ही फैटी लिवर होता है तो बेली फैट भी आता है, ओवरवेट भी आप होते हैं, तो उससे जो ये डैमेज ज़्यादा होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है फैट, जैसे मैं बताता रहा हूँ। तो साइटोकाइन आते हैं, वो सोजश खाद करते हैं। एक वो एंजाइम आता है, ऊपर से सोजश खाद करते हैं और उसकी वजह से ये कार्टिलेज जल्दी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल 20-25 ईयर में शुरू हो गया। ये इसकी बड़ी बड़ी वजह है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर शेफे कि पिछला रिकॉर्ड जो निकाला है, हजारों साल पुराना स्केलेटन, उसमें किसी को आर्थराइटिस नहीं था। उसकी वजह ये थी कि गंदम, चावल, चीनी ये चीजें नहीं थी, वो एनिमल फूड खाते थे। ये बड़ी वजह ये बता रहे हैं। तो बड़ी वजह जो है इसका ट्रीटमेंट इलाज यही है कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, फैटी लिवर कम करें, वेट कम करें। जो ये चीजें कम होंगी आपकी पेन खत्म हो जाएगी सारी। आप वॉक करें, वेट ट्रेनिंग करें, हाई प्रोटीन लें, जैसे गोश्त हो गया, अंडे हो गए, बोन ब्राथ हो गया, ये डाइट करो। विटामिन D3 और K2 जरूर लें, 10,000 विटामिन D3 और 100-200 यूनिट विटामिन K2, ये इसके बेहतरीन है। ये हल्दी, पेन अगर शुरू शुरू में ना जा रही हो तो आप इसको ले सकते हैं। ये आधा चम्मच 2 ग्राम एक गिलास पानी में डाल के या खाने के ऊपर डाल के आप डेली लें, इससे सोजिश कम हो जाएगी उसी दौरान। या ये जो गोली दवाई खाने से मैदे में अल्सर होता है, गुर्दे फेल करता है, टॉक्सिक है, जितने पेन किलर है, तो ये लोकल आप उधर ये आते हैं, जेल आते हैं, ऑइंटमेंट आती हैं, क्रीमें आती हैं, ये आप लगा सकते हैं जोड़ के ऊपर। वक्त जब तक आपका ये इसका डाइट का इफेक्ट होते होते कम से कम महीना लग जाएगा, तो उस दौरान। दूसरा वो कहते हैं फिजियोथेरेपी, ये एक्सरसाइज होती है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, इससे
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो वर्षें कराता है पट्ठों की। फिर ये रेड लाइट थेरेपी भी आती है, ये भी लगाते हैं, आप देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास। कि सबसे बेहतर जिसमें 10% वेट कम करें तो 40-50% पेन खत्म हो जाती है। तो लो कार्ब डाइट कीटो बेस्ट है वेट कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। यही सारे कह रहे हैं। फिर ये कुछ आते हैं ग्लूकोसामीन आते हैं, नीजैंड के टेबलेट्स आते हैं, कॉन्ड्राटिन आते हैं, ये सप्लीमेंट है। कुछ लोग ले सकते हैं 2-3 महीने के लिए, लेकिन जो ही आप डाइट पे आएंगे ये सब कुछ जो मैं डाइट बता रहा हूँ कार्निवोर डाइट में मौजूद होता है। उससे बाद फिर भी आराम ना आए, डैमेज ज़्यादा हो, कुछ लोग इंटरको इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते। और एंड पे फिर आ जाता है आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तकरीबन सारे जॉइंट नहीं कर सकते हैं, नी ज़्यादा कॉमन है, वेट बेरिंग जॉइंट है, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। आधा होगा तो वन साइड होगा तो वन साइड कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे। वो बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है इसमें। ये सारे डिफरेंस हैं, आप देख लें। कीटो, कार्निवोर, लो कार्ब डाइट, एक्सरसाइज, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। जो ही आप कम करेंगे सब कुछ, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी।